देश में एक तरफ यहाँ जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस ने अपनी मांग लगातार पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जाति जनगणना को लेकर पहले भले गंभीरता नहीं दिखा रही थी, परंतु जैसे ही सरकार ने जाति जनगणना कराने को लेकर हामी भरी तो इस पर श्रेय लूटने की होड़ मच गई। कई राजनीतिक पार्टियों इसे अपनी जीत बताने में लगी है। हालांकि जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर कई जनसभा और कई प्लेटफॉर्मों पर उठा चुके थे। अब दोनों पार्टियों की जाति जनगणना को लेकर मंशा साफ हो गई है। अगर बात करी जाए एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की जो देश में जाति विहीन समाज को लेकर लगातार मांग उठाई जाती रही है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की, जो कि लगातार अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर और कई कार्यक्रमों में जातीय विहीन समाज की मांग को लेकर सरकार से जाति उन्मूलन कानून की मांग करती आ रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान के द्वारा इसके लिए कई अभियान भी चलाए गए। अब जब स्थिति साफ हो गई है कि देश में जाति आधार पर जनगणना होगी, ऐसे में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की मांग को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से उनकी जाति विहीन समाज और जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर अब उनका क्या रुख है, इस पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। देश में जो है कि जाति विहीन समाज हो, पहले तो कांग्रेस मांग कर रही थी जाति जनगणना को लेकर, और अब तो जो है कि भाजपा केंद्र सरकार की तैयारी कर जाति जनगणना कराएंगे। तो इसमें क्या है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स से कहीं ना कहीं मुहिम को धक्का लगा, क्या आप बोल रही है इसके बारे में क्या कहना? देखिए, हमारा ये कहना, हम तो शुरू से ये बात मानते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, और जो मनुवादी एजेंडा है समाज में बिखराव और विघटन का, दोनों ही पार्टियां उस एजेंडे को फॉलो करती हैं। एक मैंने बहुत पहले भी कहा था कि एक ऐसी पार्टी है जो जाति बनाने वालों को फॉलो करती है, मनु को फॉलो करती है, और एक जाति व्यवस्था को बनाए रखने में फॉलो करती है। एक पार्टी मनु को मानती है, दूसरी महात्मा गांधी को मानती है। महात्मा गांधी का कहना था कि हम जाति व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो दोनों ही पार्टियां एक ही पायदान पे खड़ी हैं, और दोनों ही पार्टियां जाति विहीन समाज की बात नहीं करती। ये जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मारने का ढकोसला ये लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट आएगा, जब इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था, जब तक जाति व्यवस्था कायम रहेगी तब तक गैर बराबरी की व्यवस्था भी कायम रहेगी। तो जाति, जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, तो जातियों को समाप्त करने के लिए कोई सी भी पार्टी बात नहीं करती, ना तो कांग्रेस करती ना भाजपा करती है। और कांग्रेस ने इतना बड़ा नुकसान किया है, जो लोग गरीब पिछड़े और दलित मजलूम लोग हैं, 65 साल तक कांग्रेस उनकी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी में जो उनका हक था, 22.5% नौकरियों में हिस्सेदारी थी, कांग्रेस ने उसको 3 से 4% फील होने के अलावा 18% कांग्रेस उसको खा गई पूरा, और उसको बैकलॉग दिखाती रही कांग्रेस। तो इसके लिए दोनों ही पार्टियां जिम्मेदार है, दोनों मनुवादी एजेंडे पे काम कर रही हैं। और गांधी की जो फिलोसफी है कि जाति व्यवस्था में भरोसा करना, बिलीव करना, ये दोनों, हम तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फिलोसफी की बात करते हैं। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और भारतीय संविधान जब गैर बराबरी की व्यवस्था को बराबरी की व्यवस्था के बारे में काम करता है, तो हम इन दोनों निर्णय से खुश नहीं है, और ये हम इनका विरोध करते हैं। तो आगे क्या आपका जो है कि रहेगा, आप ऐसी मांग करते रहेंगे जाति भी? हमने तो ये कहा है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स, वो लगातार इस पे काम करती रहेगी। जब भारतीय जनता पार्टी 370 पे या समान आचार संहिता पे काम करती रही, और उन्होंने 370 को अचीव किया, राम मंदिर को अचीव किया उन्होंने, तो अगले 50 साल या 100 साल हम भी इस एजेंडे पे काम करेंगे कि भारत देश से जाति व्यवस्था खत्म हो, और ये गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो गया, बराबरी और भाईचारे की व्यवस्था कायम हो। तो आपकी तरफ से क्या आगे कोई चिट्ठी पत्र लिखने के भी कोई योजना? हमने इस देश की सबसे बड़ी जो सर्वे सर्वा है, राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दे दिया, सभी राज्यपालों को हमने ज्ञापन दे दिया। ज्यादा करते तो प्रधानमंत्री को एक लेटर और लिखेंगे कि आप कास्ट एबोलिशन एक्ट लेकर आए संसद में, और जाति विहीन समाज की स्थापना करें इस देश में।